सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक विकल्प सुख का आधार। संसारी जीवों के मन में अनंतानंत विकल्प प्रति समय उठते रहते हैं और उसी का कारण है कि अनंत संसार की प्राप्ति हमें होती है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए शांत कर लें और पुण्योदय से उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो जो अनंत संसार का कारण था वही अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी को परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अब वह अनूठी विधा प्रदान की जिसके माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य मुनिश्री प्रतिदिन हमें अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में श्रावक के दो मूल कर्तव्य कहे हैं।
देव पूजा एवं दान। बाद में 6 आवश्यक भी कहे हैं। तो मुनिश्री हमने आगम में पढ़कर समझा है कि श्रावक को सबसे ज़्यादा आवश्यक स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि बिना स्वाध्याय के हम सम्यक क्रिया नहीं कर सकते, हे उपादेय का ज्ञान नहीं कर सकते। तो फिर हमारे प्राचीन आचार्यों ने दान पूजा अकेले क्यों लिखा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। दानम पूजा मोक्षम सावे धम्मो न सावया तेर्ण विण। इस प्रकार की गाथा देते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ में श्रावक का कर्तव्य बताते। प्रत्येक आगम की पंक्ति गाथा को समझने के लिए कहीं न कहीं आचार्य भगवंत के शब्दों को और भावों को, अभिप्रायों को समझना बहुत आवश्यक हुआ कर। आगम में ये परम सत्य लिखा है कि श्रावकों के 6 आवश्यक होते हैं: दान, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदि। पर फिर भी जब कुंद कुंद स्वामी रेणसार में संक्षेप में उन आवश्यकों की, कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं, तब वह मात्र 2 मुख्य आवश्यक कहते। शब्द पुनः समझने का प्रयास करें। दानम पूजा मोक्षम, वहाँ उन 6 आवश्यकों में मुख्य जो पहचान कराने वाला है वह श्रावकों के लिए दान और पूजा है। क्योंकि जो 6 आवश्यक साधुओं के भी कहे गए हैं, उनकी मुख्यता से या उनमें अगर कोई मुख्य है तो ढाणन झैणम यदि धम्मो, यानी अगली पंक्ति में कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि ध्यान और अध्ययन ये मुख्यता से साधु का कर्तव्य है और दान और पूजा ये श्रावकों का कर्तव्य। तो वहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी का रेणसार ग्रंथ में दोनों के कर्तव्य अभिप्राय करते हुए, मुख्यता से कथन करते हुए उन्होंने दान और पूजा की महती भूमिका श्रावकों की अपेक्षा से कही है। वहाँ किसी भी प्रकार से स्वाध्याय का निषेध नहीं है, किसी भी प्रकार से स्वाध्याय को नकारा नहीं है, छोड़ने की भी बात नहीं कही है। पर जैसे अनेकांत में मुख्य और गौण की अपेक्षा से स्यादवाद कथन होता है, ऐसे ही यहाँ कथन को समझना चाहिए। ये परम सत्य होने पर भी कि स्वाध्याय परम तप होने पर भी मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा। जो स्वाध्याय में आपने पढ़ा है उसे दान पूजा के माध्यम से ही आपको जीवन में, आचरण में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक दान पूजा श्रावक नहीं करता तब तक उसकी भीतर की वह कसाय, जो कि लोभ कसाय रूप हुआ करती है, उसका विसर्जन नहीं होता। और जब तक लोभ कसाय का विसर्जन नहीं है तब तक उसका मात्र शब्दों का पढ़ना वह स्वाध्याय कार्यकारी नहीं होता। क्योंकि स्वाध्याय का भी अर्थ अगर वास्तविकता में आप समझे तो मात्र ग्रंथों के पन्ने पलटना, गाथाओं, श्लोक, टीकाओं को याद करना नहीं है, स्व का अध्ययन है। मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूँ ये समझना है। पर मात्र समझने से काम नहीं होगा, उस समझने के साथ साथ उसे जीवन में क्रियान्वित करना भी परम आवश्यक होने से ये दान पूजा रूपी जो श्रावकों के लिए मुख्य कर्तव्य कहे हैं, वहाँ मुख्यता से कथन किया है। अन्य 4 कर्तव्यों का निषेध नहीं है, मात्र गौणता से। क्योंकि गाथा वहाँ अभिप्राय साधु और श्रावक दोनों की तुलनात्मक कंपैरिजन करते हुए वहाँ व्याख्यान किया है, इसलिए स्वाध्याय को कुछ अंशों में गौण किया है। और ये भी कुंद कुंद भगवान का अभिप्राय है कि मात्र कोरे स्वाध्याय पन्नों को पलटने से काम होने वाला नहीं है। जो लिखा है उसे अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। वह श्रावक दान पूजा के माध्यम से ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसी अभिप्राय से ही स्वाध्याय भले ही परम तप होने पर भी उसको ये विशेष रूप से जो दान पूजा के अभाव में वर्तमान में मात्र स्वाध्याय करते हुए
अपने आप को तथाकथित विद्वान ज्ञानी मानने लगे हैं, उन पर भी कुंद भगवान ने उस समय से ही चोट की है कि मात्र स्वाध्याय करने से काम नहीं होगा। स्वाध्याय जिन्होंने किया है, जिनके ग्रंथों का आप स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसे निर्ग्रंथों को दान और ऐसे निर्ग्रंथों से बनने वाले अरिहंतों की पूजा, ये आपके लिए मुख्य कर्तव्य है। और फिर साथ में वो 4 शेष कर्तव्य भी हुआ करते हैं। यही आचार्य भगवंत का अभिप्राय आपके लिए सम्यक समाधान से। आशी जैन, साहेबपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि 6 ढाला में 6 ही ढाल क्यों होती हैं और इसका नाम 6 ढाला ही क्यों पड़ा? पंडित दौलत राम जी ने एक जीव द्रव्य की जीवन यात्रा को वर्णित करते हुए निगोद से लेकर जो वस्तु स्वरूप का और उसके जीवन की यात्रा का व्याख्यान 6 ढाला ग्रंथ के माध्यम से किया है। वहाँ उन्होंने जो तीर्थंकर भगवान और आचार्य भगवंतों के माध्यम से उन्हें मिला हुआ ज्ञान है, उसको इन 6 विभागों में विभाजित करते हुए 6 प्रकार से समझाने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने ग्रंथ का नाम ही 6 ढाला ऐसा रखा। ढाल का अर्थ वह युद्ध में जिस प्रकार से कोई योद्धा युद्ध करने के लिए निकलता है तो तलवार से सामने वाले पर आक्रमण तो किया जाता है, पर सामने वाले के आक्रमण से बचने के लिए दूसरे हाथ में जैसे योद्धा ढाल लेकर चलता है, ऐसे ही संसार में अब जो पतित होने वाले जीव हैं उनकी इस कसायों से, कर्मों से रक्षा करने के लिए वस्तु स्वरूप का जो कथन इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने करने का पुरुषार्थ किया है, वह पूर्ण रूप से ढाल के स्वरूप है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान ही उन जीवों के लिए इस संसार से बचाने के लिए निमित्त हो सकता है। ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी ये ग्रंथ ढाल का काम करता है। पर ये 6 विभागों में विभाजित होने से ग्रंथ का नाम 6 ढाला ऐसा लिखा गया है। जैसे षटखंडागम, ये नाम भी शायद आपने सुना होगा। तो षटखंडागम क्यों लिखा? तो वहाँ षट यानी 6 खंडों में जिसका विभाजन या लिपिबद्ध जिसको किया गया है वह षटखंडागम कहा जाता है। जैसे द्वादशांग जिनवाणी भी आपने सुनी होगी। तो द्वादशांग का ही अर्थ होता है जो 12 अंगों में विभाजित है वह द्वादशांग। द्वाद मतलब 12, द्वादशा और अंग ऐसा मिलके जैसा द्वादशांग बनता है, ऐसे ही 6 विभागों में 6 भिन्न भिन्न प्रकरणों से, क्योंकि पहले प्रकरण में, पहले विभाग में उन्होंने मिथ्यात्व में रचे पचे उस निगोद से लेकर जीव की यात्रा बताई। पुनः उस मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना चाहिए, सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, सम्यक चारित्र क्या होता है, फिर वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाएं क्या होती है, और फिर शाश्वत सिद्ध स्वरूप प्रदान करने वाले मुनि का स्वरूप क्या होता है। ये 6 विभागों में विभाजित किया है, इसलिए ही वह 6 ढाला नाम से प्रसिद्ध हुआ। और संख्या में 6 होने से वह 6 ढाला भी है और 6 विभागों में विभाजित है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। अगर ऐसा ही पूछा जाए तो तत्वार्थ सूत्र 10 ही अध्यायों में क्यों लिखा, जबकि 7 तत्व ही है तो 7 ही अध्यायों में लिखना चाहिए। तो जैसा लेखक को, कवि को, आचार्यों को अपने विषय रखने के लिए जितनी आवश्यकता लगी, उन्होंने उतने उतने प्रकरणों में उसको विभाजित करते हुए वह संसार में आपकी रक्षा करे, इस प्रकार से ढाल 6 विभागों में विभाजित करते हुए इस ग्रंथ को 6 ढाला ऐसा नाम दिया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नीलेश जैन, सायपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें एवं अहंकार एवं स्वाभिमान में क्या अंतर है? क्रोध पर काबू करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने क्रोध को समझना आवश्यक है। बहुत सारे व्यक्ति अपने स्वयं के गुस्से को, क्रोध को क्रोध मानते ही नहीं हैं। सामने वाला छोटा सा भी, थोड़ा सा भी गुस्सा करे तो उसके क्रोध को तो पकड़ते हैं, उसके गुस्से को तो पकड़ते हैं, पर स्वयं के क्रोध को, स्वयं की कसायों को वह जीव नहीं पकड़ पाता। और जब तक व्यक्ति स्वयं के क्रोध, गुस्से को समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता है, तब तक किसी भी प्रकार से उस पर काबू करना संभव नहीं हो सकता।
इसलिए सबसे पहले क्रोध कषाय क्या है, कैसी है, किस कारण से उपस्थित हो रही है, इन सबको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक, क्योंकि जहाँ से पानी झर रहा है या लीक हो रहा है, ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक उस टंकी के पानी झरने वाले को या पानी कम होना ये बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब तक क्रोध कषाय क्या है और किन निमित्तों से आ रही है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रकार से व्यक्ति क्रोध पर काबू नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही पता चल जाए कि हमें गुस्सा आती है, किसके निमित्त से आ रही है, ये भी समझना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है किसी विशिष्ट स्थान, किसी विशिष्ट व्यक्ति को देखकर गुस्सा आती है, तो उसको देखकर गुस्सा आ रही है तो उन व्यक्तियों से हम दूर रहने का प्रयास कर ले, उन स्थानों से दूर रहने का प्रयास करें। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ दिन का ऐसा निर्धारित काल हुआ करता है कि उसी काल में व्यक्ति को गुस्सा आती है, तो इस सभी का परीक्षण स्वयं को करते हुए ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि से हमें बचने का प्रयास करना होगा, जिससे हम उस क्रोध कषाय को समझते हुए कुछ उस पर काबू कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि जब हमें ये समझ में आ गया कि सामने वाले किसी व्यक्ति विशेष से हमें क्रोध उत्पन्न हो रही है, वो या वो निमित्त बन रहा है, तो हम उस व्यक्ति को ही, उस व्यक्ति से मिलना भी अवॉइड कर सकते हैं या उसको अन्य प्रकार से भी ट्रीट करने का प्रयास कर सकते हैं। और भी कई सारे जैसे क्रोध के कारण हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से आपकी बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती है और स्वाभाविक रूप से सबकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती, अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से क्रोध कषाय भड़कती है। कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति के मान स्वाभिमान में ठेस लगती है तो भी वह क्रोध करता है। ये जीव का क्रोध करना, मान कषाय आदि को प्राप्त करना, ये अनादि से चलता हुआ कार्य है और उससे बचने के लिए व्यक्ति को स्वयं से ही अपनी सुध-बुद्ध से, विवेक से कार्य करने की आवश्यकता। भले ही आप या कोई व्यक्ति कहे कि अभिमान स्वाभिमान में अंतर नहीं है, भले ही वह एक जैसा है कि भिन्न भिन्न कहे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों भी मान कषाय की ही परिणाम और परिणति है। चाहे आप स्वाभिमान कहते हुए उसे भिन्न शब्दों से उल्लेखित कहे, अभिमान कह दे, मान कषाय कह दे, वह दोनों भी पूर्ण रूप से नरक निगोद ले जाने के लिए ही निमित्त बनने वाले हैं। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में न स्वाभिमान करने की आवश्यकता है, न अभिमान करने की आवश्यकता है, न गर्व, न घमंड, किसी भी प्रकार से मान कषाय की कोई भी परिणति करना उचित नहीं है, क्योंकि मान कषाय की पुष्टि नहीं होने से ही अक्सर व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। और सबके सामने क्रोध कैसा करूं, इसके लिए क्रोध को छुपाते हुए पुनः व्यक्ति मायाचारी करता है। मायाचारी के पीछे कि लोग अच्छा कहे, ये उसको लोभ सताता है। तो कहीं ना कहीं ये चारों कषायों का परस्पर में संबंध होते हुए जीव अनंत संसार में भटकता है। इसलिए क्रोध कषाय को काबू करने के लिए उसको समझते हुए, उसके निमित्तों को समझते हुए उन निमित्तों से दूर होने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध के काबू के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। संक्षेप में थोड़े समय में समझना संभव नहीं है। आप कारणों को समझते हुए उससे बचने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत सारा अपने क्रोध पर, कषायों पर कंट्रोल अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेसू सिंघई, सायपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पाषाण की प्रतिमा में ही चमत्कार क्यों दिखाई देता है, पीतल या सोने या चांदी में क्यों नहीं? नमोस्तु महाराज। प्रतिमाओं में जो भी चमत्कार देखने में आते हैं वह किसी भी प्रकार से कोई भगवान आदि नहीं करते, ना वह प्रतिमा करते, अपितु उस भगवान के प्रतिमा के निमित्त से जो वहाँ के विशेष शासन रक्षक देवी देवता, यक्ष आदि हुआ करते हैं, उनके जो सच्चे सम्यक दृष्टि रक्षक देव आदि होते हैं, उनके उस भक्ति से, श्रावकों की भक्ति से प्रसन्न होते हुए ये सब अतिशय चमत्कार आदि होते हुए देखने में आते। साथ में उन जीवों का भी कहीं न कहीं वह कर्मों का ऐसा नियोग हुआ करता है जो उस प्रतिमा के निमित्त से प्रतिमा आदि में विराजमान होते। जैसे कि ये तो बात शायद सभी को ज्ञात होगी ही कि जो पाषाण की प्रतिमा है वह पाषाण एक एकेंद्रीय जीव का अवशेष खंड माना जाता,
और हो सकता है छोटी सी छोटी पाषाण की प्रतिमा में जघन्य अवगाहना से रहने वाला एकेंद्रीय जीव निवास करता हो, क्योंकि सूक्ष्म अवगाहना से रहने वाले भी एकेंद्रीय जीव पाषाण में रहते। तो विशालकाय हो चाहे छोटी भगवान की जो पाषाण की प्रतिमाएं होती है उसमें वो एकेंद्रीय जीव का पुण्य का उदय कह दे, साथ में उनकी भक्ति करने वाले श्रावक, उनसे खुश होने वाले जो उस प्रतिमा के या उस मंदिर के शासन रक्षक देवी देवता होते हैं, उनके सभी का कर्मों का ऐसा नियोग बनता है जिसके निमित्त से ये चमत्कार अतिशय होते हुए देखने में आते। पर जो सोने चांदी या धातु की प्रतिमा होती है वो भी शायद आपने देखी होगी कि उसे गर्म करके पिघला के ढाल कर बनाई जाती है, और जहाँ ऐसा कार्य होता है वहाँ जीवों का स्थान संभव ही नहीं होता। तो उसके निमित्त से वैसे चमत्कार कराने वाले जो देव होते हैं वे वहाँ उन जीवों से संलग्न नहीं हो पाते। इस कारण से अतिशय जब भी देखने में आते हैं वह पूर्ण रूप से इस धातु की प्रतिमाओं में नहीं अपितु पाषाण की प्रतिमाओं में, जहाँ एकेंद्रीय जीव की रहने की संभावना पूर्ण रूप से होती है, वहीं पर ऐसे नियोग बनते हैं जिसके कारण से चमत्कार उन पाषाण की प्रतिमाओं में देखते हैं, धातु की प्रतिमाओं में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रदीप जैन, सायपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में जो परिस्थिति सम्मित शिखर जी में बनी हुई है, और इसमें मेरा मानना यह है कि किसी देवी देवताओं को भी कोई अतिशय करना चाहिए। वो पूर्व में कभी ऐसा हुआ भी है, इसमें हम लोगों की कोई कमी है या और कोई कारण, कृपया स्पष्ट करें। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जो भी चमत्कार अतिशय आदि होते हैं वह कहीं न कहीं जीवों के कर्मों के पुण्य पाप के नियोग से ही हुआ करते हैं। बिना ऐसे कर्म संयोग से ये नियोग नहीं बनते, और ऐसे नियोग संयोग के अभाव में कभी भी कहीं भी अतिशय होते हुए नहीं देखा जाता। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी किसी मंदिर या कहीं स्थान पर अतिशय हुआ तो हर किसी को अतिशय नहीं दिखता, गिने चुने ही जीवों को ही मंदिर की घंटा बजते हुए देखने में सुनने में आती है, या बहुत सारे चमत्कार कुछ एक जीवों को ही क्यों देखने को मिलते हैं। जब तक जीव का पुण्य का उदय नहीं है तब तक कोई भी देवी देवता वहाँ पर पहुँचकर चमत्कार नहीं दिखलाते। और रही बात वर्तमान में सम्मेद शिखर जी की, तो सम्मेद शिखर में जो वर्तमान में जो संकटों के बादल मंडरा रहे हैं वे किसी देवी देवताओं का उपसर्ग नहीं है। वर्तमान के तथाकथित बहुत समझदार श्रावकों का ही स्वयं का अविवेक है, जिसके कारण से ये बहुत बड़ी समस्या समाज और हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर मंडराती हुई दिख रही है। स्वयं अविवेक से कार्य करे, स्वयं अशुद्धि से उस पर्वत की यात्रा करे, यहाँ तहाँ वहाँ सर्वत्र अशुद्धि फैलाए और फिर देवों को अतिशय करने की पुकार करे, ये सर्वथा उचित कार्य नहीं है। गलती हम कर रहे हैं तो सुधार भी हमें ही करना होगा। देवों से अपेक्षा करना, उनके अतिशय चमत्कार दिखाने की बात करना, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझे, जैसे मैं कर्मों के नियोग के बारे में कहना चाहता था कि जब तक कर्मों का नियोग नहीं बनता है तब तक ये कार्य नहीं होता। चौथे काल में या पूर्व काल में भी जब चमत्कार देखे गए तब विशेष पुण्यात्मा का वहाँ उपलब्ध होना स्वाभाविक रूप से देखने में आया है। वैसे विशेष पुण्यात्मा वर्तमान में देखने में नहीं आता। और ये भी परम सत्य समझे, गंदगी और उपसर्ग कराने वाले जब आप स्वयं हैं तो उसके निमित्त से भी समाज ने और सभी जीवों ने अपना स्वयं का पुण्य क्षीण कर दिया, और पुण्य के क्षीण होने की सत्ता में यानी क्षीण पुण्य की सत्ता में कभी भी जीव के लिए कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलता। आपने अगर देखा होगा तो समाज में भी, देश में, घर में, नगर में भी कोई मदद करने वाला तभी मिलता है जब पुण्य का उदय होता है। फिर तो वे देवी देवता आपके लिए बिना पुण्य के उदय में सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, उपसर्ग आदि दूर करने के लिए कैसे आ सकते हैं। इसलिए आप अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपने किए हुए कर्तुति की क्षमा मांगते हुए उसे स्वयं ठीक करने का प्रयास करें। अपने आप वे देवी देवता भी आपके पुण्य के नियोग से सहयोग करने आ सकते हैं। पुण्य के नियोग के अभाव में कुछ भी होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए साहेबपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं अनन्य गुरुभक्त
पंडित स्वरूप चंद जी शास्त्री अपने समीचीन विकल्प के साथ। इस मंच पर विराजमान, कभी आप चैनल देखे हो, विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक शिष्य सुप्रभ सागर जी है। मोबाइल में सुब्रत सागर आ रहा था, जब हमने सुबह दर्शन किया तो कहने लगे सुब्रत सागर। मैंने कहा सुब्रत सागर नहीं है, सुप्रभ सागर जी हैं। आप टीवी देखते हो, अभी बानपुर में हम करीब 1-1.5 महीना इंदौर में प्रवास किया तो महाराज जी के रोज प्रतिदिन नीति वाक्यामृत पर प्रवचन होते थे, वो सुने। वास्तव में जिनवाणी का रहस्य सार गर्भित आपका चातुर्मास सागर में भी हो चुका है और बुंदेल ललितपुर में भी हो चुका। बड़े ऐतिहासिक चमत्कार हुए और जब हमने देखा तो लोगों की ये भ्रांतियां कि सुब्रत सागर कह रहे, तो मैंने देखा कि ये सुब्रत सागर नहीं है, ये सुब्रत सागर जी है। जिनवाणी का अपूर्व ज्ञान है। आपने विश्व सागर जी का जीवन चरित्र देखा हो, आचार्य विश्व सागर जी, और आज का जीवन देखो। एक प्रभावक शिष्य हैं। पंथ के मुंह में नहीं, पथवाद पे चलो तो चलोगे तो मार्ग अच्छा मिलेगा। गुरुवर बहुत ज्ञानवान है, चारित्रवान है, इसलिए ये पूज्य है और दिगंबर मुद्रा पूज्य है। इस उम्र में भी इनका त्याग, तपस्या और संयम देखोगे और इनके प्रवचन सुनोगे और इनके ग्रंथों को पढ़ोगे तो गदगद हो जाओगे कि है क्या मार्ग। इस भौतिक परिवेश में एक से एक अमूल्य मूर्तियां हैं और अमूल्य कृतियां हैं। गुरुवर एक सबसे बड़ी है कि अभी हमने एक निबंध पढ़ा था 2-3 दिन पहले गुरुवाणी में, एलाचार्य विद्यानंद जी का। उसमें उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति ने 47 मिनट में थोड़ा अन्न का त्याग करके 47 मिनट, और वो क्या बना? चंद्रगुप्त। तो जीवन के साथ मरण जिनने सुधारा है, ऐसे मरण के जो भगवती आराधना में 3 भेद किए हैं, भक्त प्रतिज्ञान, इंगिनी और प्रायोग। तो प्राय जीवन में किस तरीके से व्यक्ति यदि 16 समय बता है तो उसमें आत्म कल्याण के लिए किस मार्ग पर प्रशस्त हो। क्यों वर्तमान का समय भौतिक परिवेश में सारी दुनिया जी रही। आध्यात्मिकता का संदेश देने वाले हजारों की संख्या में साधु हैं जो इस संसार की सत्ता को दोहरा रहे हैं। तो गुरुदेव, इन 7 प्रकार के आगम में जो मरण है और भगवती में 3, एक सबसे बड़ा कितने अधिकारों में भक्त प्रत्यान का मरण किया है। तो कैसे हम जीवन के अवशेष काल को अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचाए। पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं अपनी समाज की ओर से और अपनी ओर से करबद्ध नमोस्तु करता हूं कि आप कृपया इस शंका का, मेरे हृदय में बहुत दिन से ये है कि कैसे ये आत्म कल्याण अल्प समय में कर सकें, ये मार्गदर्शन देने की कृपा। आचार्य भगवंतों ने जो मरण के अनेक भेद बताए, वहाँ प्रत्येक आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को पंडित जी विशेषता से समझने की आवश्यकता, क्योंकि भगवती आराधना में जो 17 मरण के भेद कहे, उनमें से 3 ही सम्यक प्रकार से समाधि मरण को दिलाने वाले कहलाते। अन्य भी आचार्य भगवंतों के अभिप्रायों से, उनकी अपेक्षा से उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से उन मरणों का वर्गीकरण किया है। पर अगर हम भगवती आराधना भगवान शिवकोटि स्वामी की अपेक्षा से समझे तो वर्तमान में मात्र भक्त प्रत्याख्यान के द्वारा ही जीव अपने इस शरीर का त्याग करते हुए उत्कृष्ट समाधि संलेखना को प्राप्त कर सकता है। ये तो परम सत्य है और आप भी जानते होंगे ही कि जब तक दिगंबर मुनि भावलिंगी बने बिना वह भक्त प्रत्याख्यान नहीं होता, तब तक वह सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा जाता।
पर भले ही सर्वोत्कृष्ट नहीं सही, पर हम मध्यम मार्ग का तो पंचम काल में अवश्य ही आलम्बन लेते हुए अपने आत्म उत्थान आत्म कल्याण की भूमिका को अवश्य ही प्राप्त कर सकते। भले ही हम 48-40 मुनियों को प्राप्त नहीं कर पाए, स्वयं मुनिराज नहीं बन पाए, पिछी कमंडल नहीं धारण कर पाए, इतना ही नहीं श्रावकों के उत्कृष्ट व्रत यानी शुल्लक पद को भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है, पर उनको प्राप्त करने की भावना तो जीवों को पल पर रखने की आवश्यकता है। जब तक वह भावना नहीं होगी तब तक वह सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं होता। पर भावना होना और एक अपेक्षा, एक आकांक्षा होना, कामना होना भिन्न विषय। भावना बनाए रखना कि हमें तो मुनि बनकर ही इस देह का परित्याग करना है, क्रम क्रम से, भले ही वर्तमान के भौतिकता के इसमें कह दो, बीमारी के कारण से कह दो, शरीर साथ भले ही नहीं देता है, पर भावना तो हमें उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट की ही भानी चाहिए। फिर जैसा जैसा हम करते जाए, क्योंकि शायद आपने अंग्रेजी में भी सुना होगा, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट और रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे के लिए ही तैयारी करनी है, पर कुछ बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समाधि मरण या मरण कंडिका हो, भगवती आराधना हो, ऐसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि कोई क्षपक बहुत उत्कृष्ट भावना लेकर चलता है कि मैं गुरु के पास संलेखना लेने के लिए पहुंच रहा हूं, मैं अब जैसे ही गुरु के पास पहुंचूंगा मेरा पूरा प्रत्याख्यान होगा, मैं तो समाधि करने वाला हूं, और माना कि विहार करते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी वह उत्कृष्ट समाधि ही स्वीकार की जाती। इसलिए अगर आप भी यही भावना भाते रहो कि नहीं, मैं तो जब भी मरण होगा तब मात्र दिगंबर मुद्रा धारण करते हुए गुरु के चरणों में समाधि संलेखना के साथ भक्त प्रत्याख्यान ही मरण करूंगा, ऐसी भावना प्रतिदिन भाते भाते माना कि कुछ कर्मोदय से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, व्रती नहीं बन पाए या कुछ भी त्याग नहीं कर पाए, तो भावना से जो पुण्य एकत्रित होगा वह पुण्य और गुरु के पास पहुंचने की भावना, भक्त प्रत्याख्यान मरण करने की भावना, इसके निमित्त से आपका मरण अवश्य ही सुधरेगा। और जिसका मरण सुधरता है उसका आत्म उत्थान होना भी नियम से ही तय होता है। इसलिए जितनी शक्ति है श्रद्धा के साथ, अपने शक्ति के साथ, शक्ति साथ त्याग और शक्तिता तप के साथ, उत्कृष्ट भावना के साथ आप साधना करेंगे तो नियम से आपका ये मरण और आपका ये मनुष्य पर्याय आत्म उत्थान के लिए कार्यकारी साधन बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।